तो एक दोस्त ने पूछा कि प्रेम से या मैत्री करुणा से जो सुख मिल रहा है उससे क्या ईगो बन रहा है, क्या अहंकार बन रहा है। तो फिर मैंने उस पर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट किया। हालांकि मैंने उनको जवाब दिया कि शायद इससे तो नहीं बन रहा, पर फिर मैंने रिफ्लेक्ट किया कि देखिए, बुद्ध कई स्कीम देते हैं, मतलब कई मॉडल देते हैं। तो जो पहला उनका सूत्र था वो था चार आर्य सत्य का। जो दूसरा सूत्र है वो अनंत लक्षण सूत्र है, यानी कि एक तो है अत्त मतलब आत्मा और एक है अनात्मा। जो अनात्म जो कहते हैं ना कि बुद्ध का जो दर्शन है वो अनात्म दर्शन है। तो उसमें वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि शरीर और मन के 5 हिस्से हैं, जिसकी हम बार बार बात कर चुके हैं, बार बार बात होगी, क्योंकि ये तो सेंट्रल टीचिंग है। और इसको अगर समझ गए अनुभव के स्तर पर तो फिर नया पार लग जाएगी। लेकिन ये इतनी जल्दी समझ आता नहीं है। तो करें, शरीर और मन के 5 खंड हैं, 5 भाग हैं। एक तो शरीर है, मन के 4 हिस्से हैं। संज्ञा मतलब परसेप्शन, वेदना मतलब सेंसेशन, संखार संस्कार मतलब मेंटल फॉर्मेशन, और विज्ञान या विज्ञान मतलब कॉन्शियसनेस। ये सब भी कॉन्शियसनेस के हिस्से हैं। तो उन्होंने कहा भाई शरीर आत्मा नहीं है, न शरीर के अंदर कोई आत्मा है, न आत्मा के अंदर कोई शरीर है। ऐसे ही न तो संज्ञा जो परसेप्शन है वो आत्मा है, न वेदना आत्मा है मतलब सेंसेशन आत्मा है, न संस्कार आत्मा है, न विज्ञान आत्मा है, कॉन्शियसनेस आत्मा है। कुछ भी आत्मा नहीं है। तो हम कह सकते हैं अच्छा ठीक है, हम मान लेते हैं। तब यहाँ मानने से बात होगी नहीं, जब तक ये जाननेता पे नहीं आता, जानना है, तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। तो अगर ये एक्सपीरियंस पे आ जाए तो फिर वहाँ एक डुबकी लग जाएगी, क्योंकि ये आई ख़त्म हो गया। जो सोतापन है, जो स्ट्रीम एंट्री है, वो स्ट्रीम एंट्री का जो बड़ा संयोजन ख़त्म हो रहा है, जो बड़ा फैटर ख़त्म हो रहा है, वो है आई मेकिंग माई मेकिंग, जिसको अहंकार और ममंकार कहा, वैदिक ट्रेडिशन में भी और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में भी। वो वहाँ ख़त्म हो गया। लेकिन फिर भी जो सक्तागामी है उसमें भी राग द्वेष है, सब कुछ है, मतलब और कुछ ख़त्म नहीं हुआ। अनागामी में जाके राग द्वेष ख़त्म हुए, लेकिन उसमें भी एक कंसीट है कि मान है हल्का सा कि कुछ तो है। 99.99% ख़त्म हो गया, फिर भी कुछ है, रह गया है। अंततः अनंत पे जाके ख़त्म होगा। तो चलो मान लेते हैं कि स्ट्रीम एंट्री में मतलब ज़्यादातर मैं ख़त्म हो गया 99.99%। तो जब वो ख़त्म होगा कि तब हम ये आई मेकिंग माई मेकिंग बंद करेंगे, तब ये शरीर और मन बंद करेगा। मतलब मैं तो कुछ है नहीं। तो कहने के लिए तो हम कह ही सकते हैं कि मैं कुछ है नहीं। तो बुद्ध फिर कई स्कीम देते हैं, कई मॉडल देते हैं। अब जैसे जो हमने 6 इंद्रियों पे जो चैप्टर है, जो सतिपट्ठान में है, तो वो एक तो उन्होंने ये स्कीम दे दी कि भाई 5 खंड हैं, अब यहाँ देख लो क्या हो रहा है। अच्छा, आपने कुछ देखा, शरीर में क्या हुआ, ये वेदना हुई, अच्छा क्या बना, संस्कार बना कि नहीं बना। अब इसको जानना थोड़ा सा मुश्किल काम है, हल्का हो सकता है। फिर उन्होंने 6 सेंसेस का दे दिया कि आप देखो, आँख है, दृश्य है, इन दोनों के संयोजन से क्या कोई
मतलब इन दोनों के मिलन से कोई संयोजन बना, उसको देखो। अगर अवेयरनेस से देख लिया तो बहुत मुमकिन है कि वो नहीं बनेगा, कभी बन भी जाएगा, तो बन जाएगा तो पता चल जाएगा। तो ये मैं तो चल रहा है, मतलब ये भी होता है कि अच्छा नहीं 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 है, लेकिन ये चलता है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो एक डुबकी लग जानी चाहिए थी, उसके पार चले जाएंगे। तो ये तो तब तक चलता रहेगा जब तक एक डुबकी नहीं लग जाती। अब उसमें जो सोतापन की स्कीम है, उसमें ये है कि एक तो आपका ईगो ख़त्म हो गया, मतलब कि मैं ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया कि कोई आत्मा है जो मेरे अंदर है, शाश्वत, इटर्नल, कभी ख़त्म नहीं होती, कभी कुछ चेंज नहीं होता है, वो ख़त्म हो गया। दूसरा, राइट्स और रिचुअल्स से कुछ हो जाएगा, कर्मकांड करने से कुछ हो जाएगा, वो भी ख़त्म हो गया। और तीसरा, मार्ग के प्रति संदेह ख़त्म हो गया। 3 ख़त्म हो गए, लेकिन मेरे हिसाब से जो ये मैं है ना, ये मुख्य संयोजन इसमें है। बाकी अब राइट्स रिचुअल्स तो हम भी नहीं करते, और विचिकित्सा भी नहीं है, तब क्या है मैं रह गया। जिस दिन ये भी ख़त्म हो जाएगा तो शायद उम्मीद है कुछ होगा, तो तब तक तो ये चलेगा। भले ही हम ऊपर ऊपर से करें कि नहीं है, तो तब तक ये चलेगा। तो अब तब तक क्या करें, तो तब तक ये करना है कि जहाँ संयोजन बन रहा है वहाँ देखना है कि अच्छा इस सुख से संयोजन बन रहा है क्या, अच्छा चलो ऊपर ऊपर ही सही। तो जब ऊपर ऊपर से ही हम देखना शुरू कर देंगे तो धीरे 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 फिर वो गहरे में जाएगा, और गहरे में जाएगा तो फिर धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसलिए वो कई मॉडल देते हैं। तो उन कई मॉडलों में एक तो ये 5 खंडों का है, पंच उपादान खंदा, उपादान खंदा बोलते हैं वो क्लिंगिंग के, जो 5 स्कंद हैं, 6 सेंसेस हैं, और जो उन सेंसेस के बेस पे हम बना रहे हैं, मैं बना रहे हैं, बेसिकली मैं बन रहा है। तो वो तो बन रहा है हर क्षण, मतलब ये 5 खंड हैं, फिर हम नए 5 खंड बनाते हैं, फिर नए 5 खंड बनाते हैं, तो ये धारा चलती रहती है। और जिस दिन ये रुक जाए तो उस दिन हमारे ईगो ख़त्म हो गया। तो ये तो चल रहा है। तो अब बुद्ध ने, जैसे हमने कहा कि बहुत सारे मॉडल दिए, तो एक तो ये मॉडल दिया कि ये देखते रहो, फिर ये मॉडल दिया कि अच्छा ये 5 खंड हैं तो इनको भी देखते रहो, लेकिन साथ में ध्यान दिया, क्योंकि अगर यही देते तो फिर बात पूरी तरह समझ आती नहीं है। अच्छा ठीक है, आँख ने देखा, अच्छा क्या संयोजन बना, फिर आदमी सोचेगा ये हो क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आएगा। इसीलिए जैसे और ट्रेडिशन में है ना कि हम इंक्वायरी करेंगे, तो इंक्वायरी में क्या करेंगे जब पता नहीं होगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि पहले तो आप विपස්සना करना शुरू कर दो, देख लो क्या हो रहा है, सांस को देख लो, सांस कैसे चल रहा है। अच्छा अब ये देख लो, अच्छा क्रोध कहाँ आ रहा है, जहाँ क्रोध आ रहा है वहाँ उसको पकड़ लो। तो धीरे धीरे वो कैसे मदद करेगा कि ये जो आनापान और विपස්සना आप कर रहे हैं उससे मदद मिलेगी, क्योंकि आपको सेंसेशन देखने आ गया, सांस देखने आ गया। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े तो उन्होंने कहा ठीक है आप चित्त को देख लीजिए, क्योंकि अब थोड़ा सा माइंड सेटल हो गया। और फिर धर्म और चित्त एक ही अगर कर लें हम, क्योंकि वो चित्त को ही देखना है वो भी, तो वो देख लो सीधे। लेकिन अगर सीधे ही उसको देखना है, इसको सब बाईपास करके, तो फिर समझ नहीं आती बात, देख नहीं सकते हैं। अब ये जो सुख वाली बात है, जो जो मूल प्रश्न आपका है, तो बुद्ध एक सूत्र में कहते हैं कि जब उनको समाधि लगी और फिर उन्होंने देखा कि अच्छा ये जो सुख आ रहा है कहाँ से आ रहा है, ये क्या आँख से आ रहा है, कान से आ रहा है, नाक से आ रहा है, जीभ से आ रहा है, त्वचा से आ रहा है, मन से आ रहा है, नहीं। तो इन 6 सेंसेस से तो आ नहीं रहा है। तो ये इंद्रिय सुख तो है नहीं, बाहर का सुख तो है नहीं, तो ये अंदर का है। तो उन्होंने कहा इसको
आने में तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसको एक तरह से एंजॉय करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एंजॉय करने का मतलब ये नहीं है कि क्रेविंग आ जाए, अभी है, हो सकता है दूसरी सिटिंग करें आप उसमें ना हो, ठीक है, उसमें जो होगा वो देखेंगे। अभी ये है तो ये देखेंगे। और बुद्ध एक सूत्र में कहते हैं कि समाधि जो है ये इनलाइटनमेंट के लिए नहीं है, मतलब आप समाधि में चले गए तो आप इनलाइटन हो गए, ऐसा नहीं है। समाधि से आपका मन उस लायक हो गया कि आप फिर इस फिनोमिना को देख सकते हैं, ये 5 स्कंदों को अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कि अनित्य है, मतलब कि परमानेंट नहीं है, अनंत है, मतलब इसमें कोई सेल्फ नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, और इसके बेस पे आप ये जान जाते हैं कि ये अल्टीमेटली दुख है, क्योंकि ये 5 खंड जाएंगे, फिर दूसरे बनेंगे, ये जाएंगे, फिर दूसरे बनेंगे, और फिर ऐसी वो कहते हैं कि ज़िंदगी का भी सिलसिला है, मतलब एक जन्म से दूसरा जन्म होता है। अब चलो सेकुलर लोग उसको नहीं मानते, कोई बात नहीं, तो अभी अभी इसी ज़िंदगी का आप देख लीजिए। तो ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो 3 मुख्य चीज़ें हैं बुद्धिज़्म की, एक तो अनित्य, मतलब कि परमानेंट कुछ नहीं है, इम्परमानेंट है। अनंत मतलब कि सेल्फ नहीं है, कोई मैं नहीं है। और दुख है, दुख से सारी बात शुरू होती है। तो फिर वो धीरे धीरे उसको देखने लगता है। तो अब अगर समाधियों में आप गए तो वो कहते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आप सुखपूर्वक हैं, बस आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, समाधि का सुख आप ले सकते हैं, उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं। अब जब सेंसेस पे आ जाते हैं तो अब खाना भी हमने खाना है, कपड़े भी पहनने हैं, अच्छी जगह भी बैठना है, जाना है, घूमने भी जाना है, नाक से हम अच्छा भी सूंघना चाहते हैं, त्वचा पे भी हम अच्छा स्पर्श चाहते हैं, मन में हमारे थॉट्स भी अच्छे होने चाहिए, ये भी हम चाहते हैं। तो उनको अलग करके तो हम जी नहीं सकते ना। तो जब तक हमें पता नहीं है कि इनमें कैसे राग और द्वेष से दूर रहना है पूरी तरह से, तो तब तक वो थोड़ा बहुत तो चलता रहेगा। मतलब खाना भी ठीक ठाक खाना है ना, अब ठीक है, दाल और चावल खाना है तो दाल में जो जो हम डालते हैं, अब ठीक है, नमक डाल के उसको उबाल के खा लो, मतलब कई लोग शायद खाते भी होंगे। ये सब्ज़ी है, कच्ची खाई जा सकती है, कच्ची खा लो, कई लोग शायद खाते भी होंगे। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, उसको हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं ताकि खाने में अच्छा लगे। तो टेस्ट भी चाहिए, कपड़े भी पहनने पड़ते हैं ठीक ठाक, मतलब ठीक ठाक हर एक के अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो उसमें भी हम सुख का अनुभव करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही उसको अलग कर लेंगे। अब जो अरंत होगा वो भी खाएगा, वो भी पहनेगा, वो भी रहेगा कहीं, लेकिन वो उसको संयोजन नहीं बना रहा है, और हम बना रहे हैं कहीं ना कहीं। तो अगर इतना ही समझ आ गया पहले तो कि अच्छा ये तो बन तो रहा है, ठीक है, और मुझे इससे बाहर निकलना है, फिर वहाँ से कहानी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जो वो सुख है, जो समाधि का सुख, जो बुद्ध ने कहा, उन्होंने कहा कि ये अनवज्य सुख, मतलब अवर्जित सुख है, इसको आप एंजॉय कर सकते हैं बिना क्रेविंग के। तो लेकिन जब क्रेविंग आएगी और दोबारा आप सिटिंग में बैठेंगे तो वो आने वाला है नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। वो नहीं आता फिर, क्योंकि फिर मन क्रेव करने लग जाता है, और ये बात समझ आ भी जाती है, फिर भी एक क्रेविंग आती है अंदर से, और जब तक वो क्रेविंग ख़त्म नहीं हो जाती तब तक वो दोबारा आता नहीं है। तो वो क्रेविंग ना आए, अभी तो हम यही देख लें तो वही बहुत है कि अच्छा ठीक है, खाना खा रहे हैं तो क्रेविंग तो नहीं आ रही, क्रेविंग मतलब फिर तो नहीं चाहिए ऐसी, ठीक है, अभी है, एंजॉय कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, खा लो, लेकिन अब फिर वही चाहिए, फिर वही चाहिए, तो वो क्रेविंग फिर दिक्कत करेगी। तो अभी तो ईगो बनेगा जब तक कि एक डुबकी नहीं लग जाती। और हमारा काम ये है कि हम देखें कि कहाँ बन रहा है, कितना बन रहा है, और हर समय जागरूक रहें। इसलिए बुद्ध ने ध्यान का रास्ता बताया कि भाई इससे आप
वापस आते रहेंगे। तो कम से कम जब हम ध्यान में हैं उस समय हम ईगो बनाने से अलग रह सकते हैं। कि जैसे अब बैठे हैं, उसमें दर्द आ गया और हम समता में चले गए, तो वहाँ हम द्वेष नहीं जगा रहे। या ये प्लेजर आ गया, इंद्रिय सुख आ गया, तो वहाँ हम राग नहीं जगा रहे, हम सिर्फ देख रहे हैं उसको। हालांकि ये जो प्लेजर आता है, यहाँ समता में रहना कई बार थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ा मुश्किल होता है। बजाय कि दर्द आ गया तो उसमें समता में रहा जा सकता, बशर्ते कि बहुत ज़्यादा ना हो। मतलब बहुत होगा तो फिर तो नहीं रह सकते, लेकिन छोटा मोटा होगा तो वहाँ रह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अच्छा यहाँ रहना है। वो सेंसेशन भी दुखद है, तो हम समता में रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब सुखद आता है तो फिर उसमें बहने के ज़्यादा चांसेस हैं। कोई नहीं, अगर वो समाधि का सुख है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगली बार ये देख लो कि अच्छा फिर से तो नहीं चाहिए, यही क्रेविंग तो नहीं आ रही है। बस तो वहाँ हमको चौकन्ना रहना है, और बाकी आप ध्यान करते रहो, शील का पालन करते रहो, समाधि का अभ्यास करते रहो, फिर ठीक रास्ते पे हैं। और ये देखते रहो कि कहाँ संयोजन बन रहा, कहाँ नहीं बन रहा, मेरे को कहाँ चौकन्ना रहना है। बन गया तो ठीक है, बनेंगे तो सही, क्योंकि अभी आए तो ख़त्म हुआ नहीं, माए ये जो ईगो है वो तो ख़त्म हुआ नहीं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे होगा। तो रास्ता लंबा है, प्रश्न पूछते रहें, उससे फिर मेरे को भी इंक्वायरी करने का मौका मिलता है कि अच्छा, मैंने सोचा अच्छा ईगो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ईगो तो बन रहा है भाई, अगर ईगो ही बनना बंद हो जाए तो तब तक तो डुबकी लग जानी चाहिए थी। तो पूछना फर्दर क्वेश्चन अगर कोई हो तो।